तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक ग्लाइडर या फिर एक प्लेन बनाने वाले हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक प्रिंट आउट निकाला है जिसमें हमारे सारे पार्ट्स है जो कि हम लोग अपने प्लेन को बनाने में यूज़ करेंगे। तो दोस्तों इसका प्रिंट आउट मैंने दुकान से निकाला है। तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आप लोग को इसका डाउनलोड करने का लिंक अपने इंस्टाग्राम में डाल दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं डाल पाऊंगा, तो आप लोग इंस्टाग्राम में जाकर देखिएगा, वहाँ पर मैंने इसको डाल दिया है। तो सिंपल से हम लोग इसके सभी पार्ट्स को यहाँ पर कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको कैंची की मदद से पहले जल्दी से जल्दी कट कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसको कट करने के बाद हम लोग सभी पार्ट्स को कट कर लेंगे। तो फाइनली यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने सभी पार्ट्स को यहाँ पर कुछ इस तरह से कट कर लिया है। तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पर एक थर्माकोल का प्लेट ले लिया है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये आपको डिस्पोजल की दुकान में 2 रुपये में एक पीस मिल जाएगा। तो हम लोगों ने जितने भी यहाँ पर कट्स को किए थे, इन सभी कट को ऊपर हम लोग फेविकॉल लगाएंगे और इसके बाद हम लोग इस प्लेट में कुछ इस तरह से सभी को चिपका देंगे। तो चलिए मैं सभी को पहले इसमें चिपका लेता हूँ, फिर मैं आप लोग को आगे दिखाता हूँ हम लोग को क्या करना है। तो इन सभी को इसमें चिपकाने के बाद हम लोग इसको कैंची की मदद से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इनको कट कर लिया है। तो दोस्तों मैंने प्रोपेलर को भी उसमें चिपका दिया था। दोस्तों हम लोग को उसको उसमें नहीं चिपकाना था, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया है। तो दोस्तों इनके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक प्लास्टिक के बोतल का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने एक प्लास्टिक के बोतल के इस वाले पार्ट को कुछ इस तरह से यहाँ पर कट कर लिया है। तो दोस्तों अब हम लोग अपने प्रोपेलर को कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको चिपकाएंगे। उसके बाद हम लोग सिंपल से इसको भी कट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इनको कट करके निकाल लिया है दोनों प्रोपेलर को। तो दोस्तों अब हम लोग के एंड में ये वाला पार्ट बचता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको चिपकाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इस तरह के एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने एक पतला सा लकड़ी का टुकड़ा ले लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके जगह पर कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल से हम लोग इसको कुछ इस तरह से चिपका देंगे और इसको भी हम लोग कट कर लेंगे। तो फाइनली यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको भी कुछ इस तरह से कट करके यहाँ पर निकाल लिया है। तो दोस्तों अब हम लोग इसमें अपने विंग्स को चिपकाएंगे। तो देख सकते हैं ये लेफ्ट वाला विंग है, तो हम लोग इसको लेफ्ट वाले विंग को यहाँ पर हम लोग चिपका देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको ग्लू की मदद से चिपकाऊंगा, हॉट ग्लू की मदद से। आप इसको फेविक्विक की मदद से मत चिपकाएं, नहीं तो हम लोग का जो थर्माकोल है वो गल जाएगा, जैसे कि आपको पता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लेफ्ट विंग को लगा दिया, हम लोग अपने राइट वाले विंग को भी कुछ इस तरह से हॉट ग्लू की मदद से चिपका देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसमें चिपका दिया है। तो दोस्तों अब हम लोग के जितने भी पार्ट है उनको हम लोग सही जगह में चिपका देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने ये वाला पार्ट ले लिया है। इस वाले पार्ट को हम लोग इसके पीछे वाला साइड में यहाँ पर कुछ इस तरह से चिपकाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो सभी का मैं हॉट ग्लू की मदद से ही चिपका रहा हूँ। तो अब हम लोग का जो लास्ट पीस है वो वाला हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर इसके ऊपर चिपका देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग का जो प्लेन का डिज़ाइन है ये बन के रेडी हो चुका है। कुछ इस तरह से हम लोग का जो प्लेन है ये दिख रहा है। तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पर एक पेन ले लिया है और इसके आगे वाले पार्ट से हम लोग इसको कट करके एक छोटा सा टुकड़ा हम लोग यहाँ पर से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ से कट करके निकाल लिया। अब हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाएंगे, गैप बनाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर एक कट लगा के यहाँ पर एक गैप बना लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह के गैप बनाया। तो इसमें हम लोग अपने प्रोपेलर को कुछ इस तरह से फंसाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसे हम लोग फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको चिपका दिया। अब हम लोग इसके अपोजिट साइड में एक और गैप बनाएंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद हम लोग दूसरे प्रोपेलर को भी कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको चिपका देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये चिपकने के बाद हम लोग का ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो दोस्तों अब हम लोग इसके बीच में हम लोग यहाँ पर एक होल बनाएंगे कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर एक कॉपर वायर का एक वायर ले लिया, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आप इसकी जगह पर किसी स्टील के वायर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने होल बनाया था उस होल में हम लोग कुछ इस तरह से इस वायर को डाल देंगे। उसके बाद हम लोग इसको कुछ इस तरह से थोड़ा सा मोड़ देंगे ताकि यहाँ पर ये फंस जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग का कुछ इस तरह से फंस गया। उसके बाद में यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फेविक्विक डाल दिया था, तो ये यहाँ पर आप लोग का फिक्स हो चुका है। तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पर एक पेन के रिफिल का छोटा सा टुकड़ा ले लिया है, जिससे हम लोग अपने प्लेन के कुछ इस तरह से आगे वाले पार्ट में हम लोग यहाँ पर चिपका देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको चिपका दिया है। तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पर दो छोटे छोटे मोती ले लिए, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इन दोनों मोतियों को हम लोग अपने वायर में कुछ इस तरह से डाल देंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो दोनों मोतियों को हम लोग पहले इसमें डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसमें डाल दिया है। तो अब हम लोग अपने प्लेन को लेंगे। उसके बाद इसका जो हम लोगों ने रिफिल लगाया था उस होल में कुछ इस तरह से हम लोग इसको डाल देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो हम लोग का जो प्रोपेलर है ये फ्रीली यहाँ पर इस तरह से घूम रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग इसके पीछे वाले साइड में जो ये वाला वायर है इसको हम लोग थोड़ा सा मोड़ देंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको मोड़ दिया है। तो दोस्तों इसमें हम लोग अपने रबर बैंड को फंसाएंगे, तो इसके पीछे साइड में हम लोग एक के किसी चीज़ को चिपकाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग का जो रबर बैंड है वो फंसेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने एक आइसक्रीम की स्टिक को चिपका दिया, तो दोस्तों इसमें हम लोग का जो रबर बैंड है वो फंसेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 रबर बैंड ले लिए जिसको हम लोग आपस में कुछ इस तरह से बांध देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग 3 रबर बैंड का यूज़ करेंगे, तो मैं तीनों रबर बैंड को पहले कुछ इस तरह से जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने तीनों रबर बैंड को कुछ इस तरह से जोड़ लिया है। तो दोस्तों अब हम लोग अपने प्लेन को लेंगे। प्लेन को लेने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने जो ये वाला गैप बनाया था इसमें हम लोग कुछ इस तरह से डाल देंगे, और इसके पीछे वाले साइड में भी हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको फंसा देंगे। सिंपल से इस तरह से करने के बाद हम लोग अपने विंग को कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। इसको रोटेट करने के बाद ये हम लोग का कुछ इस तरह से दिखेगा। जैसे हम लोग इसको छोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह से रोटेट करेगा। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। तो दोस्तों जब मैं इसको उड़ा रहा था तो पता नहीं क्या हो गया था, ये बार बार नीचे को गिर जा रहा था। तब दोस्तों मुझे पता चला कि इसका जो प्रोपेलर हम लोग लगाया था ये कुछ ज़्यादा ही भारी हो चुका था, इसीलिए बार बार नीचे गिर जाता। तब मैंने इसका प्रोपेलर को हटाया और इसको जोर से थ्रो किया। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी तरह से उड़ने लगा। तो दोस्तों ये वीडियो उतना अच्छा नहीं बना, तो दोस्तों मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैं ट्राई करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छी तरह से बनाने का। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं लाइक करने नहीं बोलूँगा क्योंकि आप लोग को पसंद नहीं आया होगा।